हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए अपनी इन्वायरमेंट सीरीज में एक नया मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियोस हैं आपके यूपीपीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर हो जाएगा, आपका आरओआर हो जाएगा और इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो भी वैकेंसीज आने वाली है आ चुकी है उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एस सी के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपी पुलिस जो भी एग्जाम्स कराता है उन सभी के लिए वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इन वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। वीडियोस आप में आपके कितने नंबर आ रहे हैं ये कमेंट में पक्का लिखिएगा और प्लीज वीडियोस को लाइक करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। बंगाल टाइगर जो कि आपका संकटग्रस्त प्रजाति है, किस देश का राष्ट्रीय पशु है? ए भारत, बी भारत और बांग्लादेश, सी भारत और नेपाल और डी भारत और श्रीलंका। उम्मीद है इसका आंसर आपने लगा लिया होगा कि जो बंगाल टाइगर है वो किस देश का राष्ट्रीय पशु है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि जो बंगाल टाइगर है ये भारत के साथ साथ बांग्लादेश का भी क्या है, राष्ट्रीय पशु है। आप जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था? तो बताएंगे सर 1973 में स्टार्ट किया गया था और ये आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड में आता है। और वर्ल्ड में जो भी टाइगर पाए जाते हैं उसमें से लगभग 70% हमारे प्यारे देश भारत में पाए जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ किस राज्य में स्थित है? ए असम, बी मणिपुर, सी त्रिपुरा और डी मेघालय। तो आपको बताना है केबुल लामजाओ जो है वो किस राज्य में स्थित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कहाँ पे आपका, यह आपका मणिपुर में है। कहाँ पे स्थित है? तो मणिपुर की लोकटक झील में स्थित है। क्यों फेमस है? तो ये संगाई हिरण के लिए, किसके लिए आपका, बो एल्टर डियर या इसे हम संगाई हिरण कहते हैं, इसके लिए फेमस है और ये क्या है, वानस्पतिक द्वीप पर स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाघों को डैश नहीं माना जाता है? ए शिकारी, बी सूचक, सी अम्ब्रेला और डी कीस्टोन। तो आपको बताना है जो बाघ है वो कौन सी प्रजाति नहीं माना जाता। नहीं वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि जो बाघ है ये आपका सूचक की श्रेणी में नहीं आता है, बाकी अदरवाइज जो बाघ है वो सभी में आ जाएगा। बाघ क्या है, अम्ब्रेला स्पीसीज में भी रखे जाते हैं, ये कीस्टोन प्रजाति भी है, क्योंकि आप जानते हैं इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये इंडिकेटर प्रजाति ने, जिसमें आपको पहले बताया, और टाइगर कंजर्वेशन पूरी इकोसिस्टम की रक्षा होती है, ये भी आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन महोत्सव किस वर्ष में शुरू किया गया था? ए 1947, बी 1950, सी 1955 और डी 1960। तो आपको बताना है जो वन महोत्सव है इसे हमने कब स्टार्ट किया था। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं जो वन महोत्सव है इसे सन 1950 में स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? 1950 में स्टार्ट किया गया था। किसने द्वारा शुरू किया गया? तो के एम मुंशी जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? वृक्षारोपण को बढ़ाना। और ये कब मनाया जाता है? तो जुलाई के पहले सप्ताह में वन महोत्सव मनाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टूकन क्या है? ए मुख्य भोजन, बी पक्षी, सी नदी और डी पर्वत शिखर। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा कि जो टोकन होता है वो क्या होता है। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। टूकन जो है एक रंगीन चोंच वाला पक्षी है जो मुख्यतः दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है और इसकी पहचान इसकी बड़ी चोंच से होती है। तो टूकन क्या है? एक रंगीन पक्षी है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री उदबिलाव किसका उदाहरण है? ए फ्लैगशिप स्पीसीज, बी अम्ब्रेला स्पीसीज, सी इंडिकेटर स्पीसीज और डी कीस्टोन स्पीसीज। तो आपको बताना है जो समुद्री उदबिलाव है वो इनमें से किस प्रजाति का उदाहरण है? ध्वज प्रजाति का, छत्र प्रजाति का, सूचक प्रजाति का या कीस्टोन प्रजाति का। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही समाधान क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि जो समुद्री उदबिलाव है, जो सी ऑटर है, ये आपका इकोसिस्टम को बैलेंस करने में संतुलन रखता है, इसलिए क्या आपका ये एक तरह से आपका कीस्टोन प्रजाति का उदाहरण है। किसका? कीस्टोन प्रजाति, याद रखिएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ए हंगुल, बी भारतीय बाइसन, सी काला हिरन और डी गिद्ध। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि जो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए प्रसिद्ध है। आइए इसका सही आंसर देखते हैं।
तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन ए, जो दाचीगाम जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, और जो हंगुल जो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज है वो केवल आपका यहीं पे पाई जाती है। हंगुल को और क्या कहते हैं, इसको हम कश्मीरी स्टैग कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए, नदी संरक्षण, बी, पक्षी संरक्षण, सी, वन संरक्षण, और डी, मछली संरक्षण। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा। जो चिपको मूवमेंट था ये क्यों फेमस था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं जो चिपको आंदोलन है ये आपका वन संरक्षण से संबंधित था, और ये 1973 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? उत्तराखंड में, जो उस समय का उत्तर प्रदेश था वहीं से स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पे महिलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिए जब भी कोई शिकारी पहुंचते थे, आई मीन वन काटने वाले पहुंचते थे, तो उसको घेर के खड़े हो जाते थे। सुंदरलाल बहुगुणा हो गए, ये इनके प्रसिद्ध नेता थे, इनका भी नाम याद रखिएगा। सुंदरलाल बहुगुणा जी, गौरा देवी जी, ये सभी इसके प्रसिद्ध नेता हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी प्रजाति दुर्लभ मानी जाती है? ए, भारतीय गैंडा, बी, अंडमान टील, सी, जंगली भैंसा, और डी, एशियाई चीता। तो आपको बताना है इसमें से ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो कि रेयर है, आपको जल्दी से इसका आंसर देना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं जो अंडमान टील है क्या एक दुर्लभ पक्षी है जो सीमित क्षेत्रों में पाया जाता है, इसलिए एक रेयर स्पीसीज। आंसर क्या लगाएंगे आप, ऑप्शन बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए, कर्नाटक, बी, मध्य प्रदेश, सी, पश्चिम बंगाल, और डी, उड़ीसा। तो आपको बताना है जो बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका किस राज्य में स्थित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं ये आपका बेंगलुरु में के पास स्थित, जो कर्नाटक में पड़ता है, और ये अपने जू और सफारी के लिए बहुत फेमस है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए, छत्तीसगढ़, बी, बिहार, सी, उत्तराखंड, और डी, पश्चिम बंगाल। तो आपको बताना है जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, क्योंकि जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका उत्तराखंड में है। अब मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, और ये आपको ये भी पता होगा ये भागीरथी नदी का उद्गम स्थल भी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत किसका प्राकृतिक आवास है? ए, दो कुबड़ वाला ऊंट, बी, एक सींग वाला गैंडा, सी, जिराफ, डी, चिंपैंजी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि भारत जो है वो इनमें से किसका प्राकृतिक आवास है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं जो एक सींग वाला गेंडा है भारत इसका क्या है प्राकृतिक आवास है, और ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, हमारे असम राज्य में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये भी आपका किसके लिए फेमस है, ये भी आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य किसका भाग है? ए, कारपेट नेशनल पार्क, बी, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सी, दुधवा नेशनल पार्क, और डी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि जो किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य है किसका भाग है। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि जो दुधवा नेशनल पार्क है इसी का क्या है एक भाग है। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है, यूपी में स्थित है, जो कि आपका बाघ के संरक्षण के लिए फेमस है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? ए, उत्तराखंड, बी, केरल, सी, कर्नाटक, और डी, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको बताना है जो साइलेंट वैली है वो कहाँ स्थित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि जो साइलेंट वैली है राष्ट्रीय उद्यान ये आपका केरल में स्थित है, और ये यूनेस्को के हॉटस्पॉट में भी शामिल है। ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पे आपका लॉन्ग टेल मकाऊ भी पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। और 1970 से 80 के दशक में यहाँ पे बांध परियोजना के कारण बहुत बड़ा विरोध भी हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022 की जनगणना के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? जादव मोलाई ने ब्रह्मपुत्र नदी के रेतीले द्वीप को जंगल में बदल दिया, इसे क्या कहा जाता है? ए, ब्रह्मपुत्र वन,
बी मुलाई वन, सी मानस वन और डी गोमती वन। तो आपको बताना है जो जादव मुलाई साहब हैं इन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के रेतीले द्वीप को जंगल में जो बदला है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हमारा है ऑप्शन बी, इसे हम मुलाई वन के नाम से जानते हैं। ये नाम बिल्कुल याद रखिएगा। और जो जादव पेयोंग है इन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अकेले ही 550 हेक्टेयर क्षेत्र में वन विकसित किया। ये कहाँ पे है? ये असम में है और ये मानव निर्मित वन का एक बहुत ही अनूठा उदाहरण है। याद रखिएगा जादव मुलाई को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिम तेंदुए का आवास हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी हिमाचल प्रदेश और डी सिक्किम। तो आपको बताना है जो स्नो लेपर्ड का जो आवास हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर स्थित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर स्थित है? ये आपका लद्दाख में स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है जो कि स्नो लेपर्ड का मुख्य आवास है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेड पांडा किस राज्य का राज्य पशु है? ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी मेघालय, डी सिक्किम। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा कि जो रेड पांडा है वो किस राज्य का राज्य पशु है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि जो रेड पांडा है ये आपका सिक्किम राज्य का क्या है? राज्य पशु है, जिसे IUCN की इंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया है और ये भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड का वह आंदोलन जो वनों की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। ए जंगल बचाओ, बी चिपको आंदोलन, सी एलिप्को आंदोलन। खाद्य श्रृंखला में अविघटनीय कीटनाशकों का संचय क्या कहलाता है? ए यूट्रोफिकेशन, बी प्रदूषण, सी जैव आवर्धन जिसे हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, डी संचय। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि जो बायोमैग्निफिकेशन है जिसे हम जैव आवर्धन कहते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है एक ट्रॉपिक लेवल के बढ़ने के बाद जो आपका विषाक्त पदार्थ है वो बढ़ते जाते हैं जिसे हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप DT की बात कर सकते हैं, मरकरी की बात कर सकते हैं। ऐसे रसायन जो होते हैं वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जिस तरह ऊर्जा है वो तो आपके 10% ही मूव करती है, बट जो केमिकल सब्सटेंस है वो डिग्रेडेट नहीं होते हैं, तो पूरे के पूरे एक्यूमुलेट होते हैं, बाद में लास्ट स्तर पे जाके बिल्कुल संचय हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट करके पक्का बताइएगा और प्लीज ईमानदारी से जब वीडियो लाइव खत्म हो जाए तो ईमानदारी से बताएंगे कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आपके 15 सही हो रहे हैं, 18 से 19 सही हो रहे हो या 20 में 20 सही हो रहे हैं, ईमानदारी से पक्का बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों को ख्याल रखिए।